हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल यू आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग जो है खाटू श्याम जी स्पेशल रहेगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ खाटू श्याम जी के कीर्तन में। जागरण तो नहीं बोल सकती क्योंकि जागरण तो रात का होता है, तो हम लोग जा रहे हैं कीर्तन में। भजन सम्मेलन है। ये देखिए डुगू आ गया। क्या कह रहा है डुगू? ढूंढ रहे हैं। तू आज तो नहीं रही ढूंढ रहे। देखिए बेटा ये कीड़े देखिए। ये हमारे साइंटिस्ट, कीड़ा देखने वाले साइंटिस्ट। अच्छा, कीड़ा देखे नारायण का बोला। हाँ, मतलब जांच शोध करन आ रहा ना। है तो बढ़िया ही सारा। बम बजी बम बजी बम बम। मन सुना दे डुगू, मुझे सुना दे डुगू, मुझे सुना दे डुगू, मुझे सुना दे सुना दे। लाड कर दे फिर लाड कर दे। कहते बुआ 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 बोल। बुआ बुआ बोल। डुगू बुआ बोलने लग गया। बुआ बोल दे। हेलो कर रहे हैं। नाना हेलो कर दे। क्या हेलो बुआ बुआ को कचरा खाती हो। गी बुआ ने कह दे। डुगू को पता चल रहा है कि मम्मी तैयार हुई है, मतलब कहीं जाएगी, इसलिए कहाँ चले कहाँ चले। तो अभी हम निकल रहे हैं उसके लिए। और पूजा दीदी आए हुए थे, पर अभी उनके एग्ज़ाम्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं, तो वो गंगानगर चले गए हैं। तो उस वजह से उनको तो लेके नहीं जा सकते, वो तो चले गए हैं। और मैं और मम्मी जी अभी जाके आ रहे हैं वापस। थोड़ी देर जाए आएंगे, क्योंकि देखो शाम का टाइम हो गया, फिर ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं। 5 बजे से 8 बजे तक का था जागरण, तो अभी तो 6 बज गए हैं और अभी निकलने का टाइम मिला है हमें। तो इस वजह से अब हम अभी जा रहे हैं और 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे वापस, क्योंकि वापस हमारे घर भी पूजा पाठ का टाइम हो जाएगा, तो वो भी करना होगा। तो अभी निकलते हैं, चलो। हम आ गए हैं वहाँ से। वहाँ
पे ना भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और है ना डुगू भी सोने लग गया था, उसको नींद आने लगी थी। तो मेरे को ऐसा हुआ कि भाई इसको लेके कैसे जाऊँगी अगर ये सो गया तो उसको हम फटाफट घर पे लेके आए और घर लाते ही वो सो गया। अभी वो रूम में सो रहा है। आज तो है ना दोपहर में सोया नहीं था और सुबह लेट उठा था, इसलिए इस टाइम सो गया है। अभी टाइम हुआ है 7:30, ठीक है। और कोशिश है कि वो पूरी रात सोया रहे, ताकि मैंने गेट और उसके बंद कर दिए अच्छे से सुला के। और कोशिश ये करूँगी कि वो उठे ना, सोया ही रहे, ताकि मैं भी मेरी नींद पूरी कर लूँ। और उसे उठाया ना, उस वजह से मेरा हाथ, मैं कभी उठाती नहीं हूँ भाई, इतना लंबा था रास्ता उनका घर का, और कभी इतना इसको उठाती भी नहीं हूँ कि कंटिन्यू नहीं, 2 मिनट 5 मिनट ऐसे ही उठाना पड़ता है। तो उस वजह से मेरा हाथ है ना एकदम काम करने बंद कर रहे हैं। जैसे काम करी ना कुछ तो ऐसे शिवरिंग हो रही है ऐसे। शरीर को एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी मुझे उस वक्त। ऐसा लग रहा था कि कितनी कमज़ोर हो गई हूँ मैं। और अब मैं बना रही हूँ हम दोनों के लिए खाना। हम 2 ही हैं खाना खाने वाले, मम्मी जी और के तो व्रत है, मम्मी जी और पापा जी के। तो मैं हमारे लिए तो बना रही हूँ दाल रोटी खा लेंगे हम दोनों। और मैं जल्दी से काम फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं भी जल्दी से उसके पास में जाके सो जाती हूँ। उसके लिए भी कुछ ऐसा हैवी सा कुछ बना लेती हूँ ताकि उसको रात को भूख ना लगे। और वो खाएगा तो बोतल में ही पिएगा, जो भी दलिया वगैरह कुछ भी बनाना है मुझे आटे का या फिर कुछ भी बनाऊँ तो वो मुझे उसको बोतल में ही देना पड़ेगा ताकि वो सोया रहे, उठे ना। और अभी पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं उसके लिए तैयारी करती हूँ कि उसको क्या खिलाना है। उसको मतलब डुग्गू को यार, और किसको तो देखते हैं। अगर वो उठ जाएगा और नहीं उठा तो बहुत बढ़िया है, अगर उठ गया तो। अब मैं बताती हूँ कि वहाँ पे मुझे क्या फ़ील हुआ। मैं गई और भीड़ तो थी उस वक्त। तो वो जो भजन कीर्तन थे वो उस वक्त शुरू ही हुए थे, आरती हो रही थी पापा की। और उसके बाद में ना मेरे को रीत दीदी बैठे थे, उन्होंने बोला कि आप रूम में मत बैठो, बाहर बैठ जाओ। क्योंकि सच में रूम में से कोई फीलिंग नहीं आ रही थी, बस ऐसे मन था कि हाँ बाबा को देखते रहें, बस इतना ही था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं श्याम बाबा के सिर्फ एक बार गई हुई हूँ, वो भी रिंगस एक बार गई हुई हूँ। और उस वक्त मैं बच्ची थी, मुझे नहीं पता था कि दर्शन वगैरह क्या होते हैं। मैं सिर्फ भीड़ में चल रही थी, बस इतना ही हुआ मुझसे, और मुझे नहीं पता था उस वक्त कुछ भी। पर है ना बीकानेर में भी मंदिर है श्याम बाबा का, मम्मी और जाते हैं वहाँ पे 11 से 11 कई बारी। पर मैं तो कभी नहीं गई हुई हूँ। और मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि मैंने श्याम बाबा को हमेशा फ़ोटोज़ वगैरह में दिया, आज मैंने ऐसे लाइव देखा है, मतलब लाइव कि उन्हें कैसे तैयार किए हुए होते हैं, कैसे उनको बिठाते हैं, आगे क्या क्या होता है उनके, वो सारा मैंने आज देखा है। और लिटरली मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे। मैं खुद को रोक रही थी कि नहीं रोना नहीं है, सब जने बैठे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसे आंखें भर रही थी मेरी बार बार। और जैसे वो भजन गा रहे थे ना, तो वो मैं भजन गा रही हूँ तो मेरी आंखों में से आंसू आ रहे हैं। तो मैं सच्ची में मैं ऐसे फील कर पा रही थी, पता नहीं क्यों। और मन तो नहीं था आने का, पर लेट हो रहा था, इसलिए कोई नहीं, कभी और बुलाएंगे बाबा फिर से। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम कब किनके यहाँ जागरण होता है और हम जाते हैं। और है ना ऐसे वाले है ना कीर्तन में मन भी लगता है भाई, कुछ भी कह लो, ऐसे मन करता है कि बैठे रहें, भजन गाएं इनके साथ साथ में। मज़ा आ रहा था वहाँ पे, अच्छा लगा मुझे जाके बहुत ही। गई तो मैं, आप खींचतान के मान लो कि मैं 45 मिनट वहाँ पे रुकी हूँ, पर मज़ा अच्छा एकदम ऐसे आनंद में हो गई मैं एकदम। बहुत मज़ा आया मुझे वहाँ पे वाकई में। और बस आपके यहाँ भी हो तो मुझे बुला लेना, श्याम बाबा के किसी के भी हो तो। हमारे यहाँ पे ना सूरतगढ़ में थोड़ा सा कम प्रचलन है, बीकानेर में तो बहुत है, बहुत लोगों के होते हैं। और वहाँ पे मैं जाती हूँ तो किसी काम से जाती हूँ, तो जाना नहीं होता है मेरा। और इस बार मैंने सोचा है, स्पेशली इनका 11 को होता है, मेरे को ऐसा महसूस सा हुआ है कि मम्मी चाहती है 11 को जाती है कि मैं जाके आ रही हूँ उनके यहाँ मंदिर। तो 11 बहुत रेयर आती है, मैं जब गई हुई होती हूँ तब। तो देखते हैं इस बार अगर जाना हुआ और 11 हुई तो चलेंगे मंदिर, वहाँ पे जाके अच्छे से मैं पूरे भजन कीर्तन करके आऊँगी। मज़ा आया था मुझे। अंगूर खट्टे हैं थोड़े से। ठीक है, मैं काम फिनिश कर लेती हूँ, बातें मारने से कुछ नहीं होगा। मैं खा रही हूँ खाना, डुगू को कुछ खिला के आई हूँ मैं धीरे से, ताकि वो उठ ना जाए। और अब मैं खा लेती हूँ खाना, उसके बाद मैं काम फिनिश करके और मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि मैं आज दोपहर में सोई नहीं और रात को डुगू परेशान कर रहा था, तो नींद बाकी है मेरी। दोपहर में मैंने उसको जानबूझ के सोने नहीं दिया था। अब टाइम से सो गए तो मैं भी उसके पास जाके सोऊंगी।
और नींद पूरी कर लूँगी। सो आज का व्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहें। बाय बाय।